Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I will discuss with you the topic of the class 12 business studies, and the topic of our class is the function of the financial market. There are various types of the function of financial market. First one is mobilization of saving and channelizing into more productive. It is the first function of the financial market, mobilization of saving and their channelizing to more productive use. Second one is facilitates price discovery providing liquidity, provides liquidity to financial assets and last one is reduces the cost of transaction. I already explained in our previous class what do you mean by the financial market. Financial market refers to debt market which creates and exchanges the financial assets. आपकी एक टाइप से फाइनेंशियल मार्केट मीडिएटर का रोल प्ले करती है. सप्लाई साइड से फाइनेंस को कलेक्ट करके डिमांड साइड में फाइनेंस को प्रोवाइड करती है. और जब फाइनेंशियल मार्केट सप्लाई साइड से फाइनेंस को कलेक्ट करके डिमांड साइड में प्रोवाइड करती है तो उसको हम एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं. तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में आपके 4 टाइप के फंक्शन है. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देयर चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेज, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ transaction. Now I explain with you one by one. The first function of financial market is mobilization of saving and their channelizing to more productive using. Mobilization of saving and their channelizing into more productive uses. ये फाइनेंशियल मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है और इस पे अलग से केस स्टडी भी बोर्ड में बनती है. तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देयर चैनलाइज टू मोर प्रोडक्टिव यूज का मतलब है कि जनरल पब्लिक के माइंड में सेविंग की हैबिट को इनकलकेट करना. आपकी जनरल पब्लिक जो है उसकी सेविंग की हैबिट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, उनको अट्रैक्ट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाए जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. तो उस केस में जनरल पब्लिक के माइंड में जनरल पब्लिक अपनी सेविंग करना स्टार्ट करेगी एंड देयर चैनलाइजिंग. और उसके बाद जो सेविंग है उस सेविंग को कहाँ पर चैनलाइजिंग किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है फाइनेंशियल मार्केट में. कलेक्ट करके जितना भी फंड आएगा उसको हम इंडस्ट्री सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में एज अ लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है कि इंपॉर्टेंट रोल, मेन रोल प्ले करती है. उस केस में क्या है कि जितना भी फंड है, जितनी भी सेविंग है, वो सेविंग हमारी सप्लाई साइड के थ्रू फाइनेंशियल मार्केट पे आ जाएगी. फाइनेंशियल मार्केट सप्लाई साइड से जितना भी फंड हमारे पास अवेलेबल हुआ है उस फंड को कहाँ प्रोवाइड कर देगी, डिमांड साइड में. जिससे आपका जो भी फंड है वो सप्लाई साइड से डिमांड साइड में चला गया. कहने का मतलब इंडस्ट्री सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को या एग्रीकल्चर सेक्टर को. तो उस केस में जब फाइनेंस आपका सप्लाई साइड से डिमांड साइड की तरफ चला गया है तो इसका मतलब आपकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकोनॉमी डेवलप होगी. ये फर्स्ट फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देयर चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेज. नाउ द सेकंड फंक्शन इज facilitates price discovery. Facilitates price discovery. अब प्राइस डिस्कवरी का मतलब है जितनी सिक्योरिटीज आपकी शेयर मार्केट में डील की जाने वाली है उन सिक्योरिटीज के प्राइस को फिक्स करना.
अब आपकी सिक्योरिटी का जो भी प्राइस फिक्स किया जाएगा उस प्राइस के बारे में कोई वैसे इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपकी इकोनॉमी में किसी भी गुड्स एंड सर्विस का जो प्राइस है, कोई भी गुड्स है या आपकी सर्विसेज हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है मार्केट में फ्लक्चुएशन डिमांड एंड सप्लाई पर बेस करता है, वैसे ही आपकी फाइनेंशियल मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज आपकी डील की जानी है उन सिक्योरिटीज का प्राइस भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्चुएशन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फाइनेंस। जितनी ज्यादा आपकी सिक्योरिटीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उससे सिक्योरिटीज के प्राइस बढ़ जाएंगे। ऐसी कोई सिक्योरिटी जिसकी मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस सिक्योरिटीज के प्राइस क्या होंगे, कम होंगे। इसके साथ साथ आपकी सिक्योरिटीज के प्राइस आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे भी डिपेंड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। लेकिन जो आपकी फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी है इसमें फाइनेंशियल मार्केट मेन रोल प्ले करती है। किसी भी सिक्योरिटीज के प्राइस जो है वो प्राइस जो फिक्स की जाएंगे वो प्राइस किसके बेस पर फिक्स किए जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई एंड द फ्लक्चुएशन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज इन द मार्केट। तो ये आपका सेकंड फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का। नाउ द third function of the financial market is that provides liquidity to the financial assets, provides liquidity to the financial assets। जितनी भी आपकी फाइनेंशियल असेट्स है उन सभी फाइनेंशियल असेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। कहने का मतलब आपकी जितनी भी फाइनेंशियल असेट्स हैं, फाइनेंशियल असेट्स का मतलब है जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज के तौर पर शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी का मतलब है फास्ट स्पीड से उन्हें कन्वर्ट करना, इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश। कोई भी सिक्योरिटी अगर मार्केट में आपकी डील की जा रही है तो उन सिक्योरिटीज को मार्केट में रेडी मार्केट प्रोवाइड करना कि जब चाहे वो इन्वेस्टर सिक्योरिटी को बेचना चाहे बेच सके, खरीदना चाहे खरीद सके। तो एक टाइप से आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है, किसी भी टाइप से आपके अगर इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहे तो वो सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं और सिक्योरिटीज को सेल करना चाहे तो सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं और ये मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर आपकी सिक्योरिटीज बार बार ट्रेड हो रही है। और कोई सिक्योरिटीज बार बार ट्रेड हो रही है तो रेडी मार्केट अवेलेबल है, जब चाहे आप उन सिक्योरिटीज को खरीदना चाहो रेडी मार्केट जो मार्केट में प्राइस है उस पर खरीद सकते हो, बेचना चाहो बेच सकते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कि जिस भी इन्वेस्टर के पास सरप्लस फंड है वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा और जैसे ही उसे मनी की रिक्वायरमेंट होगी वो मनी वहां से वापस सेल करके रिसीव कर लेगा। तो इस फंक्शन की वजह से ज्यादा इन्वेस्टर फाइनेंशियल मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन था आपका फाइनेंशियल मार्केट का, जिसके बेस पर आपकी सिक्योरिटीज मार्केट में डील की जाती है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। द लास्ट फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इज दैट reduces the cost of transaction। अब आपको कभी भी फाइनेंशियल मार्केट में डील करनी है तो फाइनेंशियल मार्केट में डील करने के लिए जितनी भी कंपनी है उन कंपनी की आपको डिटेल चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या जितनी भी कंपनी के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन अगर आप अपने लेवल पर कलेक्ट करोगे तो उसकी कॉस्ट आएगी, आपको कोई ना कोई चार्ज पे करना होगा। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास वेरियस टाइप की कंपनी जो है वो लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। फाइनेंशियल मार्केट उन सभी कंपनी की डिटेल जो है वो हमें प्रोवाइड कर देगी। जैसे ही आपको डिटेल फाइनेंशियल मार्केट की प्रोवाइड की जाएगी तो उस केस में किसी भी टाइप की कोई भी कॉस्ट नहीं आता, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट सभी लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करती है। इन्वेस्टर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी कंपनी के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ हमारे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन थे, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देयर चैनलाइजेशन टू मोर प्रोडक्टिव यूज। सेकंड वन था आपका रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। थर्ड वन था आपका प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट एंड लास्ट वन था आपका फैसिलिटेट्स द प्राइस डिस्कवरी। तो फाइनेंशियल मार्केट एक टाइप से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो फंड है
सरप्लस फंड है, सेविंग अमाउंट है जो भी जनरल पब्लिक की, वो किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है शेयर्स डिबेंचर्स परचेज करने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे जनरल पब्लिक का पैसा हमारे पास आएगा तो एक पूल ऑफ फंड हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, उस मनी को हम इंडस्ट्री सेक्टर में, बैंक सेक्टर में एज लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आई all the function of the financial market explained with you. Thanks. Have a nice